वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है टू स्प्लिट, यानी कि तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, जब हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें, तोड़ दें, तो इसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के जो अपने आप एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, तो उन्हें हम जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक ही बात होती है। ठीक है, उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंपोनेंट्स विच मेक 90 डिग्री एंगल with each other are called rectangular components। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट वेक्टर के जो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाए, तो उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो है कंपोनेंट हमारे पास ये है एक्स फोर्स वेक्टर का, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है फोर्स वेक्टर का वाई। अब ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के साथ एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए। एक वेक्टर के जो हैं कंपोनेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अगर हम जस्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करें तो वो इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसी भी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मैक्सिमम किसी भी प्लेन के अंदर दो होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम दो होते हैं, एक x होता है और दूसरा y होता है। प्लेन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्लेन कहते हैं। प्लेन के अंदर दो ही एक्सिस होती हैं, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस। और प्लेन के अंदर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसी भी वेक्टर के, वो मैक्सिमम दो होते हैं। जबकि जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। एक x होता है, दूसरा y होता है, और तीसरा z होता है। अब किसी भी वेक्टर को हम जो है रिजोल्व कैसे करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अब अगर आप उसकी वेलोसिटी के ऊपर फोकस करें तो उसकी जो वेलोसिटी है ना ही x एक्सिस पर है ना ही y एक्सिस पर। x एक्सिस कैसे होती है? ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी उसे हम कहते हैं। y एक्सिस कैसे होती है? ऐसे होती है, उसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। अब देखें, ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ना ही फुल x पर है और ना ही फुल y पर है, यानी कि x और y के दरमियान है। इट मीन्स कि कुछ जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की x एक्सिस पर है और कुछ जो है y एक्सिस पर है। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को रिजोल्व करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये वेलोसिटी x एक्सिस पर कितनी है और y एक्सिस पर कितनी है। अब जब भी कोई वेक्टर जो है x और y एक्सिस के बीच में होता है, तो उसकी प्रोजेक्शन गिरती है x एक्सिस पर भी, y एक्सिस पर भी, यानी कि इसका शेडो जो है पड़ेगा x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। ठीक है, अब जो शेडो पड़ेगा इस वेलोसिटी वेक्टर का x एक्सिस पर, उस शेडो के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है x एक्सिस पर उस वेक्टर के शेडो की, इसे हम नाम दे देंगे vx।
उसके बाद ये जो शेडो पड़ रहा है इसका वाई एक्सिस पर या प्रोजेक्शन पड़ रही है वाई एक्सिस पर, यहां पर भी जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसे हम जो है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है इसलिए इसे हम नाम दे देंगे वी वाई। तो ये हमारा जो वेक्टर है इस तरीके से रिजोल्व हो गया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये जो वी एक्स है इसका एक्स कंपोनेंट है या इसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो वी वाई लाइन बनाई है मैंने, ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जिसे हम वाई कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और अगर आप यहाँ पर एंगल चेक करें तो इनके दरमियान कितनी बन रही है, 90 डिग्री। इसलिए इसे हम कहते हैं एक्स और वाई को हम कह रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक जो एंगल है, वन एंगल, वो जो है 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो क्योंकि इसकी जो ये एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो लाइन हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, जो लाइन एक्स एक्सिस पर होती है, इसे हम बेस कहते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना वी एक्स, ये इसे हम बेस कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ये जो लाइन हम वाई एक्सिस पर बनाते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन हम बनाते हैं एक्स और वाई के दरमियान, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब हमने जो है वेक्टर को रिजोल्व तो कर दिया उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। अब उसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम cos थीटा का जो है cos थीटा की मदद लेंगे। cos थीटा जो है इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इज इक्वल टू, अब हमारा बेस क्या है, हमारा बेस जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी एक्स है, तो यहाँ पर वी एक्स लिख देंगे, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, वी है, तो यहाँ पर वी लिख देंगे। अब हमें मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, वी एक्स का। ये जो वी है वेलोसिटी डिवीजन में, उस साइड पर अगर हम इसे शिफ्ट करें तो ये किस में चली जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। तो ये वेलोसिटी कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर हमें वी एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो ये फार्मूला यूज होता है एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर हमें वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसके लिए भी जो है हम एक फार्मूला यूज करते हैं, जो ड्राइव करने के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में वो कौन है, वी वाई। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम वी वाई लिख देंगे एंड हाइपोटेन्यूस वी है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वी वाई की। वी डिवीजन में उस साइड पर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज जो हैं यूज होते हैं वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर from its rectangular components। Composition of a vector from its rectangular components। अब कंपोजिशन जो है जस्ट जो है रेजोल्यूशन के अपोजिट है। रेजोल्यूशन में हमने क्या किया, एक वेक्टर को ब्रेक किया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बनाते हैं। अ प्रोसेस ऑफ
constructing a vector from its rectangular components is called composition of vector। अब कैसे कोई वेक्टर जो है अपने कंपोनेंट्स से कंबाइन होता है, लेट सपोज, या फिर बनता है, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है और वाई कंपोनेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें हेड टू टेल रूल के थ्रू कंबाइन कर देंगे। हेड टू टेल रूल में क्या पढ़ा था, पहले की हेड और दूसरे का टेल, ये हो गया पहले का हेड, ये हो गई दूसरे की टेल, ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिल गए। अब अगर इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो क्या करूंगा, रिजल्टेंट की टेल पहले की टेल और रिजल्टेंट का हेड आखिरी का हेड, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वी बनेगा। ये हमने जो है एक नया वेक्टर बना लिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इस तरीके से जो है हम कोई भी नया वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब ये जो वेक्टर हमने बनाया है इसका हमें मैग्नीट्यूड भी दरकार होगा, यूनिट भी दरकार होगा। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है तो एक फार्मूला जो है हम ड्राइव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा मैथ में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, v, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बेस वी एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो v की चाहिए, v स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो इस स्क्वायर को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। जब इस स्क्वायर को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा रेडिकल में। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेडिकल वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं जो न्यू वेक्टर आपने कंपोज किया है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस नए वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो डायरेक्शन के लिए जो है आप टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई, बेस क्या है, वी एक्स। अब आपने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, एंगल या डायरेक्शन। तो टेन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उधर चला जाएगा डिवीजन में, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। या 1/10 को आप टेन इनवर्स भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1। तो ये फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं उस नए वेक्टर का जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।